जब भी सफल लोगों के बारे में बात होती है तो एपीजे अब्दुल कलाम का नाम हर किसी की जुबान में आता है। कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में कई सारी कठिनाइयों का सामना करके सफलता के शिखर को छुआ है। 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई और घर का खर्च चलाने में मदद करी। उनके परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। पढ़ाई को लेकर कलाम कभी पीछे नहीं हटे। वो जिन अखबारों को बेचा करते थे उन्हें खुद भी पढ़ते थे। कलाम साहब की जिंदगी की कहानी हम सभी को मोटिवेट करती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी मेहनत के दम पर वो एक महान वैज्ञानिक, रक्षा मंत्री और देश के राष्ट्रपति बने। मिसाइल और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है, इसलिए आज सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अब्दुल कलाम सर का पूरा जीवन हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन आज मैं उनकी जिंदगी के बारे में नहीं बल्कि उनके सपनों के बारे में बात करूंगा। जैसे हम सभी का कोई न कोई सपना होता है और उसे पाने के लिए हम दिन रात कुछ न कुछ करते हैं। इसी तरह एक सपना 23 साल की उम्र में कलाम साहब ने भी देखा था। इस बारे में बात करते हुए वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो मैंने एक सपना देखा था कि मैं एक दिन पायलट बनूंगा। इसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आगे वो कहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एयरफोर्स में गया, लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। उनके पास 9 सीटें थी और 10 सिलेक्टेड लोगों में एक मैं ही था जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जब मैं राष्ट्रपति बना तो मैं सेनाओं का सुप्रीम कमांडर भी बना और तब मैंने एयर स्टाफ के चीफ से कहा कि मैं फ्लाइंग सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए आपको ट्रेनिंग दूंगा। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दी और फिर मैंने सुखोई 30 MKI उड़ाया। डॉक्टर कलाम की ये बातें हमें इस बात के लिए इंस्पायर करती है कि आपके सपने तभी पूरे होते हैं जब वो आपके विचार बन जाते हैं। हम हर रात कुछ बनने का सपना देखते हैं और सुबह होते ही वो सपने नींद खुलते ही गायब हो जाते हैं। हर दिन के साथ साथ हमारे सपने भी बदलते रहते हैं और अंत में वो सभी अधूरे रह जाते हैं। जिंदगी में कुछ बनने का एक सपना रखो और उस सपने को हमेशा अपने विचारों में बनाए रखो। खुद को हमेशा याद दिलाते रहो कि मुझे ये बनना है या ये करना है, और सपना हमेशा बड़ा देखो, क्योंकि जब हम बड़े सपने देखते हैं तो हम अपने दिमाग को एक्टिवेट कर देते हैं और हमारे दिमाग में ये थॉट आने लगते हैं कि कैसे हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जैसे जैसे विचार आते हैं हमारे मन में उसके लिए योजनाएं भी बनने लगती हैं और नए नए आइडियाज भी आने लगते हैं। तब हम उन योजनाओं के अनुसार काम कर सकते हैं। इससे हमारे सपनों को एक दिशा मिल जाती है। जब आपका सपना आपके विचारों में रहेगा तब आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, वरना आप बस सपने ही देखते रह जाएंगे। अब्दुल कलाम अपने सपनों की शक्ति में बहुत विश्वास रखते थे। वो अक्सर युवाओं को बड़े सपने देखने और अपनी आकांक्षाओं को कभी न छोड़ने के लिए एनकरेज करते थे। उनका मानना था कि अगर हम ठान लें तो सब कुछ संभव है। उन्होंने जो सपना 23 साल की उम्र में देखा था वो पूरा हुआ 74 साल की उम्र में, और उस सपने को पूरा होने में 52 साल लग गए। लेकिन इतने सालों में वो कभी भी अपने सपने को नहीं भूले और 74 साल की उम्र में उन्होंने पायलट के रूप में पहली बार फाइटर प्लेन उड़ाया। और एक हम हैं जो रात को सपना देखते हैं और सोचते हैं कि सुबह उठते ही वो पूरा हो जाएगा। ऐसे सपने सिर्फ रियल लाइफ में ही पूरे होते हैं। रियल लाइफ में मेहनत और टाइम दोनों लगते हैं। जब लोग अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखते हैं तो वो उन्हें एक न एक दिन हासिल कर लेते हैं। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना भी जरूरी है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर मन खुश हो जाता है, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने में मजबूरी और चुनौती दोनों होती है। इसलिए अपने सपनों के पीछे लगे रहो, उन्हें अपने विचारों में लाओ। जो चीज करनी है वो हर हाल में करनी है। सपने पूरे होंगे, बस कभी गिव अप मत करना। जब तक सांस चलती रहेगी तब तक कोशिश करते रहना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने की राह दिखाएगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए।